हेलो फ्रेंड्स। तो जस्ट एन ओवरव्यू, आज आपको ये एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक इन सेंस कि हमने एक पार्ट इसका पढ़ लिया है और ये दूसरा टाइप है इम्यूनिटी का। तो अब आज हम स्पेसिफिक डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर डिफेंस। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमको मिल रही है, मिल क्या रही है, जो हम जो है थ्रू आउट लाइफ अक्वायर करते हैं। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में हमने बात करी थी, जो कि हम इनबॉर्न मतलब हम जो लेकर के पैदा होते हैं, दैट इम्यूनिटी। सो योर इम्यून सिस्टम जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको गिफ्टेड है, ये आप जो है थ्रू आउट योर लाइफ अक्वायर करते हैं। जैसे जैसे आपको एक्सपोजर होता रहता है कुछ एंटीजेंस का, कुछ वेरियस एलर्जेंस का। एंटीजेंस में आपके जो है लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब वायरस, बैक्टीरियल पार्टिकल्स, फंगस, प्रोटोजोन्स, ये सब भी हो सकते हैं। दूसरा आपके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, डस्ट होते हैं, एलर्जेंस जिसको कहते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी हमारा जो है धीरे धीरे करके इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो जो इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती है दैट इज़ कॉल्ड योर स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म या अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, सो अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अक्वायर्ड इन लाइफ। ओके, इननेट मतलब कि नेटल मतलब क्या होता है, बीइंग बॉर्न। तो इननेट मतलब व्हाट यू पोजेस व्हेन यू आर बॉर्न। ठीक है, और अक्वायर्ड इज व्हाट यू अक्वायर इन लाइफ। ठीक है, तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये आप थ्रू आउट योर लाइफ अक्वायर करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपका एक्सपोजर होगा टू वेरियस एंटीजेंस, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो इन एंटीजेंस को पहचानने लगेगा और उनमें रिएक्ट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो विद दिस नोट आई स्टार्ट गिविंग यू दीज नोट्स। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी कितनी है, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। MBBS के लेवल पे आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स मेनली। इसमें आया क्या, सेल्यूलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये सेल्यूलर है या सेल मीडिएटेड है। ठीक है, तो ये किसी सेल की वजह से होगी। ठीक है, तो किस सेल की वजह से होगी, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ओके, एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड है, तो इसमें क्या है, ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होंगे, इस वजह से ह्यूमोरल इम्यूनिटी काम करेगी। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द बॉडी। ठीक है, पहले से जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनकी वजह से ह्यूमोरल इम्यूनिटी हो रही है। ठीक है, आपको अगर ये कीवर्ड्स याद हैं तो आप अपने प्रॉफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड्स आपको याद करने की ज़रूरत है जो हाईलाइट किए हुए हैं, और बाकी जो है आप अपना लिख ही लोगे। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है ये डेवलप होते हैं कैसे, इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक एंटीजन। जैसे कि आप सब ये बात जानते हैं कि वायरल वेरिसेला ज़ूस्टर का इन्फेक्शन जो है, वेरिसेला ज़ूस्टर होता है जो आपका चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है। तो ये आपने बहुत छोटे पर से कि सबको हुआ होगा एक बार, और सबसे आपने अपने घर में भी लोगों से सुना होगा कि एक बार हो गया है अब नहीं होगा। ठीक है, तो ये जनरली जो वायरल डिजीज़ेस होती हैं, ज़ूस्टर होता है, हर्पीज़ होता है, इसका अटैक एक बार होता है और उस एक बार में बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है। तो हमारा अगर दूसरी बार अटैक होता भी है तो वो हमको इफ़ेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है सेल्यूलर इम्यूनिटी वही चीज़ है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की वजह से होता है। और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कब बनेंगे, जबकि हमारा बॉडी का कोई स्पेसिफिक एंटीजन से एक्सपोजर होगा। ठीक है, तो इतने एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे हमारी बॉडी में कि वो वायरस जो है उसको ये स्कैवेंज कर लेंगे या किल कर देंगे। ठीक है, किसके अगेंस्ट निकलता है, देखिए, फंगल पार्टिकल्स, वायरल पार्टिकल्स, पैरासिटिक इन्फेक्शंस। ठीक है,
अब इसमें आप देखिए पर्टिकुलर सेल नहीं है, फंगस भी पैरासाइट हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस तो आप समझ ही रहे हैं, दूसरा वायरस भी है, इसका भी सेल के अंदर ही डेवलपमेंट है, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और सेल्यूलर इम्यूनिटी जो है वो वायरल, फंगल, पैरासिटिक इन्फेक्शंस में काम करेगी। यस, ये कैंसर्स में भी काम करती है, ठीक है। फिर हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में पहले से हैं, इनकी वजह से ह्यूमोरल इम्यूनिटी हो रही है, ठीक है। क्या हुआ सॉरी, एंटीबॉडीज़ क्या है, ये प्लाज्मा में बनते हैं, ठीक। और प्लाज्मा में किस वजह से बनते हैं, किसकी वजह से बनते हैं, एक्टिवेटेड बी सेल्स। अब ये बी सेल्स और टी सेल्स क्या है, ये मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में। तो एक्टिवेटेड बी सेल्स, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, ठीक है। कोई एंटीजन आया, ठीक है, उस वजह से बी सेल्स एक्टिवेट हुए, ठीक है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी। ये जो है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करती है, जो कि बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। आई होप एक ब्रीफ रिव्यू आपको मिल गया होगा कि सेल्यूलर और ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है और आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। डायग्राम्स दिखा देती हूँ। देखिए ये ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है, तो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और सेल्यूलर रिस्पॉन्स में कंपैरिजन है ये, ठीक है। फॉरेन बॉडी आई, इसको मैक्रोफाज ने एनगल्फ किया, ठीक है। एनगल्फ करने के बाद क्या हुआ, ये बनाया क्या, हेल्पर टी सेल, ठीक। हेल्पर टी सेल के अंदर CD4 होता है, ठीक। अब इसमें वेरियस साइटोकाइंस ने काम किया दोनों तरफ, ठीक है। कुछ साइटोकाइंस ने काम किया तो इसमें बी सेल रिस्पॉन्स एक्टिव हो गया, बी सेल्स प्लाज्मा सेल बनाए, ये आपकी हुई क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो कि बी सेल से काम कर रही, ठीक। और यहाँ कुछ साइटोकाइंस ने काम किया जो कि बनाए साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि टी सेल्स को एक्टिवेट किया, सेल्यूलर इम्यूनिटी हो गई, ठीक। अगर आप ये डायग्राम याद कर पाते हैं और ये डायग्राम आप बना देते हैं, यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स। देन लेट्स सी, एक ये डायग्राम है हमारे पास, इसमें देखिए क्या हुआ, एंटीजेंस जो है इनको फेगोसाइट्स ने खाया, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स में वही डायग्राम का एक बेटर, वही जिस्ट यही है और ये एक बेटर डायग्राम है, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स से बी सेल्स बने और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बने, हेल्पर टी सेल्स से बी सेल्स बने और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बने। इन बी सेल्स ने बनाया प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स जो है ये तुरंत काम कर देंगे और ये क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजेंस को सॉरी स्कैवेंज कर लेंगे, और ये मेमोरी बी सेल्स हैं ये बाद में काम आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी टी सेल्स जो है हेल्पर टी सेल्स, इन्होंने हेल्पर टी सेल्स के मेमोरी सेल्स बना दिए, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है इसने बनाए एक्टिव टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स आगे के लिए काम करेंगे और एक्टिव टी सेल्स जो है साइटोटॉक्सिक सेल्यूलर इम्यूनिटी वाले, ये क्या करेंगे, इतनी मात्रा में बन जाएंगे कि वो ऑर्गेनिज्म उस समय के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो with this diagram I conclude my today's video. If you like my content, please like, share and subscribe. Thank you.